चलो हल्ला नहीं करो, ध्यान से देखो क्या बोला सर। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन या उत्पत्ति। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में या तो 3 नंबर या तो 5 नंबर में आ सकता है। तो इसको गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम का उत्पत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आवेश मान ले, एक आवेश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आवेश। इसका नाम है प्लस क्यू। यह निर्वात या वायु में बिंदु ओ पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, बिंदु ओ पर। मान लो आप कि इससे आर मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु पी रखा गया है। क्या रखा गया है, पी। इससे आर मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु पी लिया गया है और इस पी से होता हुआ आर ही त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। क्या खींचा गया है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तब आप मुझे बताइएगा कि अगर सर यहाँ पर आवेश है तो इस आवेश से क्या निकलेगा, विद्युत बल रेखा। और यह विद्युत बल रेखा अगर किसी पृष्ठ से होकर के गुजरा तो वो क्या बन जाएगा, विद्युत फ्लक्स। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो आपने बिंदु पी लिया है ना, इसके चारों तरफ, ये जो बिंदु पी लिया है इसके चारों तरफ आप एक ना सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना कर लीजिएगा। अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए का क्या कर लीजिएगा आप, कल्पना। और जैसे ही बाबू डीए का कल्पना करेंगे आप, जैसे किसका कल्पना करेंगे, डीए का कल्पना करेंगे, तो आपको पता है यहाँ से क्या होकर के गुजरेगा, विद्युत फ्लक्स। और यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा सर, यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए और कॉस 0 डिग्री। अब कहें बोल दी सर कॉस 0 डिग्री, तो जरा सा देखो ये आवेश कैसा है, बिंदु। आवेश कैसा है, बिंदु। यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा ना, जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, विद्युत फ्लक्स, वो जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो क्षेत्रफल सदिश डीए के क्या होगा, अभिलंब। और वहां पे इसलिए कोण कितना डिग्री का बन जाएगा, 0 डिग्री का। अच्छा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा ई, विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, ई, वो डीए से क्या होगा, अभिलंबित होने के कारण वहां पर कोण कितना डिग्री का बन जाएगा, 0 डिग्री का। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। अच्छा छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं तो छोटा सा विद्युत बल रेखा भी गुजरेगा, तो ये छोटा सा फाई ई हो जाएगा। क्लियर। अच्छा कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। ये छोटे से क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। मुझे क्या करना है, पूरा पृष्ठ से गुजरने वाला चाहिए। तो जिस प्रकार यहाँ पे सूक्ष्म लिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह पर वो सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा। तो पूरा पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात करना तो सबका क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन। तो हम लिख सकते हैं कि अतः संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आप बोलेंगे समाकलन ऑफ डी फाई ई बराबर समाकलन ऑफ ई इंटू डी ए। समाकलन क्यों किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार यहाँ पे लेंगे उसी प्रकार यहाँ पे लेंगे, तो ये विद्युत फ्लक्स छोटा 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 सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और समाकलन ऑफ डी फाई ई का मान क्या आ जाएगा, केवल और केवल फाई ई। क्यों, क्योंकि सर हम लोग समाकलन के सूत्र में पढ़े हैं कि समाकलन ऑफ डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। तो समाकलन ऑफ डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई। यहाँ से ई मुझे कांस्टेंट दिख रहा है तो ई को हम बाहर कर देंगे, क्या बचेगा, डी ए। अब ये जो डी ए है, ये जो क्या है, डी ए है, ये इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ का क्या मान लेंगे, क्षेत्रफल मान लेंगे सर। तो हम कहेंगे कि समाकलन ऑफ डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो आपके पास देखेंगे कि सर डी फाई ई बराबर क्या हो गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बना देंगे आप समीकरण नंबर कितना, 1, समीकरण नंबर 1। लेकिन सर हम लोग गॉस का प्रमेय जानते हैं, किसका प्रमेय, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, हम सभी को पता है कि सर गॉस का प्रमेय कहता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको बना देंगे आप समीकरण नंबर कितना, 2। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब मेरे बच्चे आप जरा सा देखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर कितना से, 2 से। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो फाई ई के बराबर फाई ई है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर
और बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको E का मान अगर ज्ञात करना तो आप कहेंगे सर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई R स्क्वायर और इंटू में Q बटे क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ बात? अच्छा, आप एप्सिलॉन को इधर भेज दीजिए, R स्क्वायर को उधर, तो यहाँ से हम बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं या E बराबर लिख सकते हैं या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे क्या हो गया R स्क्वायर। एकदम बात क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत? समीकरण नंबर कितना बना देंगे? 3। 2 हो गया, 3 है सर। समीकरण नंबर कितना हो गया मेरे बच्चे? 3। हम सभी एक बात जानते हैं, हम सभी क्या जानते हैं? एक बात कि अगर हम बिंदु P पर कोई भी आवेश रख देते हैं लाके, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल। क्या लगाएगा? और वही बल कौन सा बल होगा? कूलाम का बल होगा, और दो बलों के बीच का, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा। तो मान लेते हैं ना सर, वही चीज ये मान लेते हैं फटाक से। क्या मानते हैं जरा सा देखो, कैसे लिख लेंगे कि माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश, माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। कोई परीक्षण आवेश Q0 क्या किया गया है बाबू? रखा गया है। तब हम सभी को बात पता है कि ये जो प्लस Q है वो Q0 पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। हम लोग लिख लेंगे कि तब प्लस Q के द्वारा, प्लस Q के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल, लगाया गया बल क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर F बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। क्या हो जाएगा? Q इंटू ई हो जाएगा। अब अगर यहाँ से, अब अगर आप यहाँ से, अच्छा Q0 ई मान लेंगे, Q0 क्या जाएगा? ई हो जाएगा। यही तो लगाया गया क्या होगा? बल होगा। अच्छा सर, अब अगर मान लीजिए आप ई का मान रख देते हैं तो ई का मान आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 1/4 Q बटे R स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कहाँ से सर? समीकरण नंबर कितना से? 3 से। समीकरण नंबर 3 से आप लोग कर सकते हैं इसको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q बटे क्या हो गया? R स्क्वायर। ये किसका मान हुआ मेरे बच्चे? ये हुआ E का मान। किसका मान? और बचा क्या बगलिया में? Q0। तो दोनों को आप जैसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 बटे कैसा स्क्वायर? R स्क्वायर। क्या यही कूलाम का नियम है? आप कहेंगे सर हाँ यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। इसके अलावा लिखा है जाग बे। ठीक, अच्छा आगे देखो, बात को समझ लो आप। ये बात समझ में आया क्या आपको? कोई दिक्कत है? हम लोगों ने गॉस की प्रमेय की सहायता से किसको सिद्ध कर दिया? कूलाम के नियम को। और ये आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है। एक बार आप इसको देख लो, बताओ क्लियर है सबको? इतना छोटा आसान है? ठीक है।